फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला सर मूवीज़ के लिए? वाई मूवीज़? वाई मूवीज़, उसके लिए कोई जवाब नहीं होता, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सडनली अच्छी चीज़ लगती है जी तो आई जस्ट फील दैट आई वांट टू मेक मूवीज़, दैट्स इट। सर, डिड यू लव मेकिंग मूवीज़ और डिड यू Actually, I you love making movies. Before that, I used to love photography. photography? Okay. Yeah, so I loved photography. From photography, I went to cinematography. Okay sir. So the word cinematography, a combination of cinema and photography, that जी did the magic for me. जी And I do it because I enjoy it. Okay. I intensely enjoy making films, photography, animation, graphics. जी तो ये करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। जो चीज़ करते हुए मुझे मज़ा नहीं आता, जी। मैं वो करता ही नहीं। जी फिल्म में भी अगर कोई स्क्रिप्ट में कहानी में मज़ा नहीं आया तो मैं वो नहीं बनाता। जी सो इट्स ओनली थिंग इज़ कि हर चीज़ में कोई भी चीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आना चाहिए। जी दैट्स व्हाई आई डू इट। ओके सर। सर वन क्वेश्चन इज सर, आपने अर्ध सत्य ऐसी मूवीज़ बनाई है, अर्ध सत्य, आक्रोश। सर पहले तो सर वो कैसे हुई, मतलब हाउ डिड इट ऑल हैपन? वो एक तो ये होता है कि आपकी सेंसिबिलिटी क्या है। जी जी किसी को गुलाब का फूल अच्छा लगता है, किसी को जूही का खुशबू अच्छी लगती जी है, ऐसे। तो जी। मेरा रुझान जो था वो इसी तरह की फिल्मों में था, जी इसी तरह की कहानियों में। बिकॉज जी मैंने जो लिटरेचर वगैरह जो पढ़ा था और जिन लोगों के साथ में रहा, जी वो ऐसे ही प्रोग्रेसिव सोचने वाले लोग थे। जी जो पहली 2 पिक्चरें जो मैंने बनाई, जी। उनके राइटर विजय विजय तेंदुलकर तेंदुलकर जी, जी जी तो उनके साथ जो हमारा साथ रहा, जी उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा, जी इस वजह से वो। और उसके बाद मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि बहुत जी। सही सब्जेक्ट। ओके सर। सर इसी से रिलेटेड सर, जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट वायलेंस सर? तब था और आज के बीच में वायलेंस वायलेंस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जी our personal life, our political life, our any kind of life. जी वायलेंस तो है ही। जी सवाल यह है कि एज अ फिल्म मेकर मैं उस वायलेंस को कैसे प्रेजेंट करता जी हूँ। अगर मैं वायलेंस इस तरह से प्रेजेंट करूँ कि आफ्टर सीइंग द वायलेंट सीन इन माय फिल्म, इफ यू फील हेट अगेंस्ट द वायलेंस, देन इट्स करेक्ट। इफ आई प्रेजेंट द वायलेंस इन अ मैनर जी कि आप उसको एंजॉय करो, जी जी, जी ताकि आपको मज़ा आए, ऐसा लगता है कोई बैले हो रहा हो, जी तो मुझे लगता है कि उसका मतलब अलग हो जाता है। देन यू आर नॉट सीरियस अबाउट वायलेंस, जी यू आर जस्ट सीरियस अबाउट क्रिएटिंग सम एंटरटेनिंग इमेजेस ऑफ वायलेंस। जी। So violence is just another part of the society. So Yeah, you're representing. but the point जी is how you project it. जी Do you support violence? Do you support violence as an element of entertainment? जी Or do you want to say, even by showing graphic violence, you want to say this should not happen? ओके In my films, जी I always show the violence in a manner that you should feel this violence should not take place. That is the ओके सर। सर वन थिंग सर, आपकी काफ़ी अडेप्टेशंस हैं। yeah. सो सर मैं जानना चाह रहा था, पहला तो हाउ डू यू जज कि यही मेरे को अडेप्टेशन, अब मेरे को आई वांट टू मेक दिस इनटू एन वो पढ़ने के साथ फट करके वो आपके अंदर एक बत्ती जलनी चाहिए जी कि ये सही है। जी उसमें जो कुछ कहा जा रहा है, उसकी जी थीम जी और उसका जो ड्रामा है, जी, प्लॉट, जी। एवरीथिंग शुड कम टुगेदर। और आपको लगना चाहिए कि सही है, चाहे वो प्ले हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे नॉवल हो। ओके। एंड हाउ डू यू जस्टिफाई, फेथफुल टू योर राइटर और योर्स? यू हैव टू बी फेथफुल टू द एसेंस ऑफ द वर्क, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है लिटरेचर में। जी जब आप फिल्म बनाएंगे उसके ऊपर तो जी। चेंजेस तो होंगे ही होंगे, जी जी लेकिन उसका एसेंस नहीं जाना चाहिए। ओके So you have to be true to the essence, and then जी। you play with, whatever is necessary for good adaptation. जी सर। एंड सर जो आपकी जैसे अभी आजकल है एनिमेशंस हैं, या इट इज़ सो इजी टू मेक मूवीज़ नाउ, सो हाउ डू यू थिंक सर आपकी क्राफ्ट में क्या डिफरेंस है कि हाउ डू यू चेंज, हाउ डिड यू चेंज? It depends upon how inventive you are. Techniques are available, from the most sophisticated to the जी। most basic. जी आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जी that is the limit.
your imagination is the limit. जी वही Technology has opened up everything एग्जैक्टली to you. जी So it depends upon what choices you make, artistic choices जी and cinematic choices. ओके तो तो सर फिर इस तब के टाइम में जब आप मूवीज़ बनाते थे अब के जैसे आपने एनिमेशन बनाई है Yeah. तो आपको मेन व्हाट इज़ दैट वन थिंग और वन और टू थिंग्स दैट यू थिंक आर एसेंशियल दैट आई माई सेल्फ हैव चेंज्ड It should reflect the kind of values that I believe in, ओके and it should have an interesting plot, and it should have a good script. Script is how you tell a story. एक सीन के बाद दूसरा कौन सा सीन आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, जी वो लिखने के टाइम पे सोच के लिखना पड़ता है. जी जी उसकी पेसिंग करेक्ट रहनी चाहिए. These are the matters of craft. ओके बट बेसिकली उसमें कोई रिग्रेसिव बात नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अ प्रोग्रेसिव विजन. ओके हाँ. सर आपने वैल्यूज़ की बात करी कुड यू एलैबोरेट ऑन दैट वैल्यूज़ मतलब आप क्या वैल्यूज़ लेके वैल्यू आप मतलब जैसे ऑनेस्टी इज अ वैल्यू, जी फ्रेंडशिप इज अ वैल्यू, जी लॉयल्टी इज अ वैल्यू, being you know pro women, ओके anti women's exploitation is a value. जो आप अपने थीम जो आप अपने जो उसमें क्राफ्ट जो कि कहानियों में हम ढूंढते हैं. ढूंढते हैं ओके पैट्रियोटिज्म इज अ वैल्यू. जी सर और मतलब सर वन थिंग इज दैट जैसे देर आर नाउ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन इन साउथ में कि उनको मतलब मूवीज़ बनानी है बट अलग तरीके से बनानी नॉट इन दिस कन्वेंशनल वे बट इन अ डिफरेंट वे जस्ट मे बी टेक दिस कैमरा हैंडी कैम एंड जस्ट मेक Yes, you can do मूवीज that. You can do that. Technology is what offers you. जी But before you make a different kind of movie, जी understand the structure of the traditional movie. It's very important to understand. नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आप अलग क्या कर रहे हैं, जी जी है ना? जी First you should know 2 plus 2 is 4. जी Then you can say, no, I will make 2 plus 2 22. That is where the creativity comes. ओके First you should know. जी नहीं तो आपको हमेशा लगेगा 2 plus 2 is 22. But it is not so. 22 is a creative, जी you know, expression. जी The real fact is 2 plus 2 is 4. But you should know 2 plus 2 is 4 before you can apply your imagination and create something that says 2 plus 2 is 22. ओके सर एंड सर वन थिंग इज दैट सर आपने इतनी मूवीज़ बनाई है इतना आपने देखा है सर व्हाट इज़ दैट वन ड्रीम दैट यू स्टिल हैव इन योर माइंड इन योर हार्ट दैट यू वांट टू फुलफिल दैट There's no one dream. The only dream is that I should continue making movies and I should enjoy myself जी till the end. ग्रेट सर सर वन थिंग इज सर आपकी इस जनरेशन में आपको किस पे फेथ है मतलब डायरेक्शंस में I have a tremendous faith in the human beings ओके because I believe that human beings basically जी are nice beings and they are progressive. जी. They want to do good. जी They want to move up. जी जी So, and each generation will find its own concerns. Each generation will find what excites them, what makes them angry, what makes them happy or unhappy. गुस्सा क्यों आता है, खुशी क्यों होती है. They will choose their own topics because वक्त बदलता रहता है. जी जो हमको पहली फिल्म में बनाई थी आक्रोश और अर्धसत्य, जी मैं वही फिल्म आज नहीं बना सकता. 30 साल के बाद मैं why should I be expected to make the same film? जी I have also grown with ideas. No? I have grown with the world. So you have to respond to your constantly changing sensibility, and you should be open to that. You should not get stuck only in one period of time. जी So I have a good faith. यार 1.25 अरब करोड़ की कंट्री है, जी बहुत जीनियस है हमारे यहाँ. जी सर वन लास्ट क्वेश्चन इज दैट सर आप बिटवीन द मूवीज़ क्या करते हैं मतलब क्या पढ़ते हैं क्या कैसे अपने आप को इंस्पायर रखते हैं कीप यू गोइंग नहीं, I keep myself busy with everything. ऐसे तो कोई हुआ ही नहीं है कि एक मूवी खत्म हुई और मेरे पास कुछ नहीं है. आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग. उसके लिए लिटरेचर पढ़ते हैं और लिटरेचर भी हर किस्म का, नॉन फिक्शन, फिक्शन, थ्रिलर्स, यू नो, लिटरेरी क्लासिक्स, ये वो, कंटेम्प्रेरी अखबारें, जी हर चीज़. इंडियन बाहर हाँ हाँ बिल्कुल. You have to keep on doing that. I cannot sit empty जी headed at any given time. सर तो आपके तो आसपास में भी लोग
भी ऐसे हैं जो आपको इंस्पायर करते होंगे पढ़ने के लिए जैसे? Naturally, I mean, if you have a particular kind of nature, you जी. will also attract that kind of friends. जी. तो होता ही. ओके सर, एक मतलब द क्वेश्चंस आर मेनी, बट मैं जैसे पूछना चाहता था कि मैम ओमपुरी जी के साथ, इन सब के साथ, स्मिता पाटिल, इनके साथ, नशरुद्दीन शाह, इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब व्हाट डू दे फील, हाउ आर दे डिफरेंट? Very good experience. You can see the kind of films we made together. जी. It cannot be made without good rapport with each other. जी. जी. It was wonderful, and it continues to be so. जी. Say, any new plans for making a documentary or something? वैसे पहले आप No documentary. No documentary. Right now, I don't want. I'm not thinking of any documentary. Okay. I'm thinking of fiction. But you still might be thinking कि इसकी बन सकती है, जैसे जनरल लाइफ में आप सोचते होंगे सर. What are those topics? Seriously कभी सोचा नहीं उसके बारे में. जी. I'm more into fiction. Okay. सर, और लास्ट में कुछ, if you want to give any message to the newcomers, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं. Point is, you follow what you believe in, what excites you. Basically, what excites you, and keep doing what makes you happy. जी. Something that you really feel very excited doing. जी. That is the thing. Thank you very much, sir. Thank you very much for your time.